आपका मेज़बान राजा कमर आज़म की कारवानी सच के साथ में सरदार हफीज़ सीनियर एनालिस्ट हैं। सरदार साहब ठीक हैं आप? ठीक अल्लाह का अच्छा शुक्र। सरदार साहब, हुकूमत भी बन गई है और महंगाई बहुत तूफ़ानी है। इस वक़्त आप देख लें कि रमज़ान बाज़ारों में लाइनें लग गई हैं। सर रमज़ान बाज़ारों के अलावा भी एक बात है, हुँ, वो ये है कि हमने मज़ीद 3 साल आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है। ये खुशखबरी हमें वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने सुनाई है। तो 3 साल मज़ीद यही सूरत-ए-हाल रहेगी। यानी टैक्स बढ़ाएँगे पेट्रोल पे और ये जो खाने-पीने की चीज़ें और यूटिलिटी बिल्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा आमदन यहाँ से ही इकट्ठी करनी है। तो फ़ीसा फिर वो 3 साल के बाद पहले आईएमएफ के प्रोग्राम के नीचे रहना है, फिर किसी पुल के नीचे रहना है। उसके बाद जो है ना पुल वो के नीचे सिलसिला रहना ये है। है कि जब आप स्टेबल हो जाएंगे, आई मीन आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, तो फिर आप बेहतर तौर पे अपनी पॉलिसियां भी बना सकते हैं और अपने एजेंडे पे बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान बाज़ार में जो लाइनें लगी हैं, मैं एक दफ़ा सुने मेरा जाना हुआ था रमज़ान बाज़ार में ना, तो मैंने देखा बहुत लंबी लाइन है। मैं भी खड़ा हो गया। मैं सोचा शायद कोई मेरा भी नाम निकल आया। उन्होंने कहा जी ये तो लाइन है प्याज़ की, और प्याज़ भी इंदराज करके। मैंने कहा यार ये कोई कुरानंदाज़ी हो रही है प्याज़ की, या क्या सिस्टम क्या है? नादरा वाले बैठे हुए हैं रमज़ान क्या? बाजार जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था ना, हुँ। उस वक्त लगते थे बाकायदगी से, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान बाजार नहीं लगे हैं। इस दफ़ा जो पैकेज है, निगमान पैकेज पंजाब गवर्नमेंट ने वो घर घर तक पहुंचाया, लेकिन वो मिसमैनेज था बिल्कुल प्रोग्राम पूरा। उसका कोई अच्छा रिजल्ट सर नहीं आया। हमने सर देखा कि अगर 100 मुस्तहिक लोग हैं ना, उनमें से 4 को मिला है और 96 जो है वो गवर्नमेंट को बदवाएं देते हुए गए। गवर्नमेंट से बेहतर सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने इलाकों से कार्ड कलेक्शन करते हैं, उसके बाद वो दहलीज पे जाके राशन दे रहे हैं। बहुत से मैंने लोग देखे हैं। इसका बेहतर सर तरीकाकार यही था कि लोगों को इंसेंटिव देते, जो अमीर लोग हैं वो अपने तौर पे ये करते और गवर्नमेंट सिर्फ मॉनिटरिंग करती उसकी। ये उनका सिस्टम बहुत ही मिसमैनेज हुआ है पूरे पंजाब में तकरीबन। और ये इसलिए नहीं बनाया गया कि हम सोशल मीडिया में आए और सोशल मीडिया में ट्रेंड बने हमारा या हमारी फॉलोइंग हो। ये आप मुझे बताएं, इस तरह नहीं हुआ। बहुत से अटेंशन की बात आप तो नहीं कर सकते, मे बी उनकी अच्छी नीयत हो इसमें, लेकिन ये प्रोग्राम सही कामयाब नहीं रहा, मेरी नज़र में ये कामयाब नहीं रहा है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ये क्लेम भी कर रही है कि ये बड़ा कामयाब है और लोगों के दहलीज तक उन तक वो उनकी थ्रेशोल्ड तक वो चीज़ें पहुंची हैं, कोई भी लेकिन नहीं। जब भी कोई हुकूमत आती है आवाम को कहती है लाइनें लगाएं। क्या लाइनें हम सही नहीं लगाते? मतलब डिसिप्लिन से नहीं, खिलाफ इस तरह होती की है। पॉलिसियों का कोई फायदा नहीं। आप लोगों को इकोनॉमिकली बूस्ट करें, इकोनॉमिकली बूस्ट करें ताकि वो बेहतर तौर पे मुल्क के लिए और कौम के लिए बेहतर हो। आप लोगों को ये बकारी ना बनाएं, ये उनको कहीं राशन दे दिया, इस तरह की चीजें, इनका कोई फायदा नहीं है। ये देर पा चीजें नहीं है, ये वक्ती हैं, टाइम पास है। तो हर हुकूमत ही यही हरबा इस्तेमाल करती है, हर साल यही समझ फार्मूला। क्यों भी हुकूमत है ये, तो क्या करना क्या चाहिए हुकूमत को? इकोनॉमिकली असल में गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन महदूद होते हैं, तो वो इसलिए इस तरह की स्कीमें शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की स्कीमों का कोई फायदा नहीं है, ना कौम को फायदा है, ना गवर्नमेंट को फायदा है, ना उनकी पॉलिटिक्स को फायदा है। अच्छा जी, आईएमएफ के हम नीचे हैं अगले 3 साल। महंगाई का तूफान आएगा। जी। गरीब लोग जो खाना खाने में आज आवाजार हो चुके हैं, मतलब उनके पास वसाइल नहीं है, वसाइल बहुत ज़्यादा है। पहले ज़रूरियात, और फिर अब इनकी मतलब पहले ख्वाहिशात भी कुर्बान हुई, अब ज़रूरियात भी कुर्बान हो गई हैं। जी। तो क्या कहेंगे अब आने वाले वक़्त में महँगाई और गरीब बना के रह जाएगा? इस मुल्क से ये भाग बहुत भी नहीं मुश्किल सकता। है आईएमएफ के प्रोग्राम के नीचे, क्योंकि वो आईएमएफ हमेशा कंडीशन रखता है कि आपने वो सेक्टर बताता है। वो ये नहीं है कि वो आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो सेक्टर बताते हैं कि फलां फलां सेक्टर पे आप उससे टैक्स कलेक्ट करें ताकि हमें वापस कर सकें आप। इसलिए वो सेक्टर बताते हैं कौन सा पेट्रोल और ये जो यूटिलिटी बिल है, गैस, बिजली, ये बिल्स पे वो ज़्यादा ज़ोर देते हैं ताकि आसानी से हम रिकवर कर सकें उनके इंस्टॉलमेंट। आईएमएफ के तर्जुमान ने कहा है जी, हमने हुकूमत को कहा है कि आप गरीब को रिलीफ दें, अमीरों पे टैक्स डालें। जबकि हुकूमत पाकिस्तान जो स्टेट है, वो गरीबों को टैक्स डाल रही है, अमीरों को मज़ीद रिलीफ मिल रहा है। ये अमीरों क्या को कहेंगे? किस तरह टैक्स डालें, मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दें आप कि किस तरह टैक्स डालें। आप एक
इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली किसको देना पड़ेगा? वो तो पब्लिक को ही देना पड़ेगा, आवाम को देना पड़ेगा। तो इसलिए अमीरों पे भी टैक्स उस तरह से नहीं लग सकता। किस तरह टैक्स? सर आप गैस वेल्थ चोरी टैक्स और सर लगाएं। गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है इंडस्ट्री में बहुत है। आप बड़े-बड़े होटल्स देख लें, मैं आप क्या नाम लूँ, इतनी चोरी हो रही है, अदारे मफलूज हैं, वो चोरी पकड़ नहीं सक रहे। तो गरीबों पे इन्होंने स्लैब सिस्टम डाल दिया, जहाँ पे देखें एक फार्मूला इन्होंने लगाया कि जी जो ज़्यादा बिजली के यूनिट या गैस के यूनिट इस्तेमाल करेगा, वो ज़्यादा बिल देगा। और एक जो घर है गरीब, उसमें एक 5 वाले घर है जिसमें 4-4 5-5 फैमिलीज़ रहती हैं। उनका ज़ाहिर बात है पंखे सर, चलने हैं, पूरे सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। कौन करेगा? करने की ज़रूरत है। वैसे ये सारी कौन करेगा? गवर्नमेंट जो है ना, ये हाँ, मिल जाए इनके साथ इस वक़्त बड़ी और सारे मिला के ना तो एक मेजॉरिटी बन जाती है। हाँ। तो उस मेजॉरिटी में के अंदर रहते हुए ये इस्लाहात करें, रिफ़ॉर्म्स करें, बड़े पैमाने पे रिफ़ॉर्म्स करें। एवरी सेक्टर इन द कंट्री ये रिफ़ॉर्म्स करें। अदलिया अपना रिफ़ॉर्म करे, अदलिया भी करे, अदलिया भी पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेट कर अपना सकती है। सर, पार्लियामेंट कर सकती है, अदलिया कोई भी कर सकती है। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें, उसमें अदलिया के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह तौर पर लाइन दी गई है, उन पे अमल करें। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसके मुताबिक करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक करें। सर कवानीन तो बने हुए हैं, चार्टर डेमोक्रेसी बनी हुई है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये मुझे इम्प्लीमेंट तो किसमें ताकत है इतनी? पार्लियामेंट जब बिल ले आएगी, पास होगा, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी अगला प्रोसेस बहुत शुरू से हो बिल जाएगा। माज़ी में भी पास हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लोगों तक उसका फ़ायदा ना पहुँचा। जब उस बिल का कोई फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा, तो बिल बनते जाएँ जितने मर्ज़ी, तो फ़ायदा तो ना हुआ ना सर। नहीं, फ़ायदा पहुँचेगा। आखिर देखें ना, एक इलेक्शन हुआ है, उसके नतीजे में एक पार्लियामेंट बनी है। गो के इलेक्शन में ख़ासे एतराज़ात भी हैं, वो इतने क्रेडिबल नहीं हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कभी भी क्रेडिबल नहीं हुए। 2018 का इलेक्शन देखें, वो भी इसी तरह ही था। तो ये एक क्रेडिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी और तमाम इदारों की रिफ़ॉर्म्स करनी पड़ेंगी, तमाम इदारों में रिफ़ॉर्म्स करनी पड़ेंगी, ताकि तरक्की के और जमहूरियत के समरात आम इस आदमी वक़्त तक चलिए पहुँचे। बातों में मुझे लगता है इस वक़्त जो हुकूमत बनी है, इसमें ये अहलियत है कि वो रिफ़ॉर्म कर सके। सर, क्यों नहीं? देखें, एक इतने अरसे से ये गवर्नमेंट में है, ये कर सकते हैं, हर चीज़ को समझते हैं और कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरियाँ भी हैं हमारे मुल्क की। वो मजबूरियाँ ये हैं कि देखें, आईएमएफ से जैसे हम पैसे लेते हैं, इकॉनमी हमारी तबाह हो गई है, पहले ही तबाहशुदा है। इमरान खान के दौर में भी इकॉनमी की तबाही का यानी इंतहा पे पहुँच गई थी मतलब हम और बचपन से ही उस सुनते तबाही आए के हैं तबाह। बाद हम दोबारा ट्रैक पे नहीं आए। डी ट्रैक ऐसे हुए इकोनॉमिकली कि दोबारा हम ट्रैक पे नहीं आ सके और अभी तक उसके नताइज हम भुगत रहे हैं। उनका ये है कि उन्होंने कोई भी नैरेटिव है उसको स्पिल ओवर किया है पूरे कंट्री में, तो उसको सेल आउट किया अच्छे तरीके से। इसके अलावा मुझे कोई एक काम बता दें, कोई रिफॉर्म्स बता दें, कोई इकोनॉमिक एजेंडा बता दें। कोई एजेंडा नहीं है उनके उनके पास था। उन्होंने सिर्फ नौजवानों को इंस्टिगेट किया अगेंस्ट इदारों के और मुल्क के। इसके हफ़ीज़ अलावा साहब कोई हम तो काम नहीं किया। मतलब जब से मैंने होश संभाला है कि यही बात सुनता आ रहा हूँ कि इकॉनमी या गरीब बंदों को भी बर्दाश्त करना है, हम बुरे वक़्त के से गुज़र रहे हैं, अभी तक गुज़र रहे हैं। तो उम्र दराज़ माँग के लाए थे, 4 दिन 2 दिन में कट गए, तो इंतज़ार में ये इंतज़ार ख़त्म आप नहीं हो रहा। देखें सर, इंडिया को कंपेयर करें अपने साथ, अपने आप मुल्क के साथ। अंबानी को ही देख लें जी, छोड़ें और सारी बातें। एक मुकेश तरफ अम्बा मलक 2 देखें चीज़ें, तो एक तरफ मलक सर, रियाज़ एक खड़ा मिनट, कर दें, एक एक तरफ मिनट। अंबानी खड़ा कर दें, तो मुकेश अंबानी, हाँ, टाटा, ये अडानी, ये सारे लोग, उन लोगों को फैसिलिटेट किया वो गया। सरमाया है ना। हमारे मुल्क में सरमायाकार को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, ठीक है ना? कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें कहा गया ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये जो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, ये देखें इंडिया की जो इकोनॉमी है, इन लोगों का कितना बड़ा योगदान है उसमें, ये अडानी का, अंबानी का और इन लोगों का। लेकिन हमारे यहाँ जो उठता है उस पे शुरू हो जाते हैं, जी ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना है, ये टमकाना है। तो वो काम क्या करेगा? कैसे इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालेगा? किस तरह शेयर करेगा इकोनॉमी में? नाज़रीन आज तक इतना बहुत है। मेरे साथ सरदार जी का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे और फिर नए टॉपिक से इसी जो करंट अफेयर हैं हम डिस्कस करते जाएँगे, आपको बताते जाएँगे। मुल्क में महँगाई भी है और सबसे बड़ी बात कि मुल्क में जो सरमायादार हैं वो भाग रहे हैं। भाग किस लिए रहे हैं? अदारे मफलूज हैं, अदारे उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अदारे उनको मौके नहीं दे रहे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत
अभी दौरे हाज़िर की जो मिसाल है वो मलक रियाज़ है। मलक रियाज़ मुल्क में नहीं है, लेकिन वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट जो एक हमारे लिए स्टैंडर्ड सेटिंग करके गए थे, वो भी इस वक़्त जो है ना, आप देख लें कि टारगेट पे है। तो अगले प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।